मैंने 10th गांव से की और मेरे 96% आए। उसके बाद में 11th में किसी प्रकार से नहीं जा पाई सीकर। तो बाद में 12th में पापा ने बोला कि अब इस साल चली जा। तो मुझे लगा कि नहीं, 1 साल यहीं पर कर लेती हूँ, उसके बाद में जाती हूँ सीकर। तो फिर बाद में सीकर चली गई। 12वीं करने के बाद 12वीं में 90% बने। उसके बाद में 1 साल सीकर में कोचिंग की। उसके तब मेरे रैंक 1.5 लाख के लगभग आई। तो एक बार तो लगा कि रहने देती हूँ, लेकिन पापा ने बोला कि नहीं कर, कोई बात नहीं, पैसे की चिंता तू मत कर, अब मैं करवाऊंगा। तो उसके बाद दोबारा मुझे सीएलसी में डाला। मेरी चाची जी थी, उन्होंने, वो केवीए में पढ़ाते हैं, उन्होंने कहा कि सीएलसी में आके देख एक बार। तो सीएलसी में जाके देखा तो वहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा लगा। बाद में पापा ने वहाँ एडमिशन करवा दिया। मैंने 27 मई को मेरा एडमिशन हुआ था। उसके बाद से सीएलसी का माहौल मतलब पता ही नहीं चला कि पूरी साल कैसे निकल गई। तू इस बार 27 मई को गई है ना? 27 मई से लेके 4 मई तक का शेड्यूल कब हुआ, कोर्स पूरा कब, वो थोड़ा बता अच्छे तरह से, ताकि। मेरा कोर्स 25 जनवरी को पूरा हो गया। इस बीच में हमारे पहले माइनर चलते रहते थे, रिव्यू होते थे, मैराथन होते रहते थे, संडे फ्री नहीं रहते थे, लगातार टेस्ट होते रहते थे, उनके सॉल्यूशन भी होते रहते थे साथ में। उसके बाद में फिजिक्स को हुआ, बायोकेम हुआ, दंगल हुए, दंगल मेजर हुए, साथ में रात को मैराथन चलती रहती थी। कैंप लगातार शुरू से लास्ट तक कैंप चलता रहता था। तो मैं कैंप भी हमेशा ज्वाइन करती थी। और शाम को हमारी असेंबली होती थी। तो असेंबली में हमारे हनुमान चालीसा का पाठ होता था। तो मैं असेंबली भी ज्वाइन करती थी। और रात का फिर कैंप जाती थी। रात को 7 से 12 बजे तक कैंप ज्वाइन करती थी हमेशा। सीएलसी में टीचर पढ़ाते हैं तब ये सोच के पढ़ाते हैं कि हर बच्चे को समझ में आना चाहिए। क्या बात है भाई, सभी को समझ में आना चाहिए। ऐसे नहीं कि मतलब कुछ बच्चे होते हैं क्लास में टॉपर होते हैं, उनके समझ में, बल्कि सबको साथ में लेकर चलते हैं। सीएलसी में कभी ऐसे नहीं करते, भेदभाव नहीं करते। जैसे कमजोर बच्चे अलग होते हैं, उनको अलग छांट लेते हैं, तो वो अलग ही रह जाते हैं। सबको साथ लेकर चलती है सीएलसी। और टीचर्स में डेडिकेशन है पढ़ाने का, मतलब वो पढ़ाते हैं। फिर बाद डाउट काउंटर भी मिल जाते हैं। अंदर से एक भाव आता है कि टीचर जब हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें भी सीखना चाहिए। खुद में डेडिकेशन, टीचर खुद डेडिकेशन पैदा करते हैं बच्चों में।